वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। अंदाज़े बयां गर्चे शोख नहीं, अंदाज़े बयां गर्चे शोख नहीं, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं अक्सर व बेशतर ऐसी ट्रेनिंग में रहता हूँ जहाँ मेरी ट्रेनिंग में नए लोग भी होते हैं और बहुत दफ़ा सीनियर अहबाब से भी महवे गुफ्तगू में रहता हूँ, लेकिन ज़्यादा लुत्फ़ आता है सीनियर लोगों से बात करने का, और आज ये मुझे लुत्फ़ आएगा। लुत्फ़ आएगा। अच्छा, ट्रेनिंग के कुछ उसूल व ज़वाबित हैं, उसको सबसे पहले मलहूज़े खातर रखते हैं। सबसे पहले तो लाइनें सीधी रखनी है। जो लाइन में नहीं रहता उसकी कोई लाइन नहीं रहती। बात समझ गए ना? बात कहने को कुछ नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी बात थी। यहाँ सारे ऐसे लीडर बैठे हुए हैं जिनकी लाइनें हैं, जिनकी लाइनें, यहाँ कोई ब्राउंस नहीं है, ऐसी है ना? तो जो लाइन में नहीं रहता उसकी कोई लाइन नहीं रहती। ये बात बहुत गहरी है। ये लाइन लिख लें तो तुम्हें याद दिलाएगी मेरी। जो लाइन में नहीं रहता वो उसकी कोई लाइन, तो लाइन में रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगली आम बात यह है कि कुर्सी का सहारा नहीं लेना है। कुर्सी का सहारा नहीं लेना और लंगर का सहारा भी नहीं लेना। ये लंगर जो आपके सामने, आप उस लंगर की खुशबू से महसूस हो रहे हैं और अभी कलम की लिखाई से लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं। क्या नाम इनका? क्या बात है। आपका सर उठाना भी एक खूबसूरत अंदाज था। तो सीधे बैठना है। ओके सर? यकीनन आप सीनियर हैं। यस सर। तो मैं भी आज लीडरशिप के ऊपर बात करने आया हूं और आज ट्रेनिंग भी आपके लेवल की है। तो हम साथ चलेंगे 2-3 घंटे। क्या आपका साथ मेरे साथ रहेगा? फुल एनर्जी के साथ चलेंगे। एक बात याद रखिएगा, जिस शख्स की जो दो रुखा बंदा है, दो रुख इंसान होता है, टीम के सामने तो बहुत मोटिवेटेड होता है, लेकिन बज़ाहिरन अलहदगी में वो बड़ा सुस्त इंसान होता है। यानी बीसी के सामने बैठेगा बड़ा मोटिवेट रहेगा, अपनी टीम के सामने बैठेगा बड़ा एक्टिंग करेगा, और जब खुद सीनियर के सामने आएगा, जब खुद ट्रेनिंग में आएगा, यानी स्टेज पर होगा तो बहुत आग बगोला होगा, और जब खुद ट्रेनिंग लेने की सीट में बैठेगा तो बड़ा सुस्त इंसान होगा। वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता, बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचता है। वो चंद कदम आगे बढ़ेगा, थोड़े पैसे भी कमाएगा, उसकी अंदर की जो एंथुसियाज्म है, जो स्पिरिट है, वो टेम्परेरी और आर्जी होती है। उसकी मोटिवेशन विसाखियों के सहारे और दिखावे की होती है, अंदर से मोटिवेट नहीं होता है। वो चंद चेक के बाद, चंद महीनों के बाद वो गिर जाता है। तो अगर आप अंदर से मोटिवेट हैं तो 3 घंटे मेरे साथ चलेंगे। ओके सर? बाजू निकालें और पूरी बांह एंड करनी। ओके सर? अपने आप को लगाना नहीं है। मुझे सोहेब साहब ने बोला लेवल 1 के उस दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो इन्होंने बोला कि सर लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए हमें टाइम दें। नदीम साहब ने बोला, तो मैंने भी ऐसे ही हाँ कह दी। और मैं जब जा रहा था रास्ते में वापस,
तो मैं सोच रहा था कि यार मैं बड़ी छेती यहाँ क्या देती है। तो आज की ट्रेनिंग लीडरशिप ट्रेनिंग है। कौन सी ट्रेनिंग है? कुछ हम एक्टिविटी भी करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिविटी भी करेंगे। तो आप तैयार हैं इसके लिए? और आज कानाफूसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानाफूसी बर्दाश्त नहीं। मेरी तरफ तवज्जो रखनी है। आपको पता है कि मैं टीचर हूं और सारी जिंदगी मैंने पढ़ाया है और टियांस में मुझे एक अरसा हो गया ट्रेनिंग के शोबा में। तो ट्रेनिंग बड़े अरसे से करवा रहा हूं, लोगों से एड्रेस करता हूं। पहले वैसे भी टीचर था, तो टीचर की नजर बड़ी तेज होती है और मुझे ये गवारा नहीं होगा कि आप मेरे होते हुए किसी और के हो जाएं। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे ही रहें। तो साथ चलेंगे 3 घंटे। तो आपकी समातों की नजर करने लगा हूं, जरा ज़ौक़ से सुनना है। अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में। अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में। ये इमरान साहब की नजर कर रहा हूं। अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में। किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। रखें। तो साथ चलने के लिए तैयार है? अगर किसी का साथ मुयस्सर हो तो बड़ी बात है। अगर किसी का साथ मुयस्सर हो तो बड़ी बात है। तो आइए स्लाइड को ओपन करते हैं। वो जो मैंने व्हाट्सएप की थी, आज मैनेजमेंट वाले भी यहाँ मौजूद हैं और मैं कमर साहब का चेहरा भी देख रहा हूँ और मेरी नजरों में सलीम साहब का भी चेहरा है। चले, हम तो यहाँ मौजूद हैं अपने बिजनेस के लिए, लेकिन हम इन 2 लीडर्स के लिए हम भरपूर तालियां बजाएंगे। ये हमारे साथ हैं नायब राज के दरबार। तो आइए पहली स्लाइड पे चलते हैं। ऊपर जाएं, वो जो बिल्कुल ऊपर। हाँ, ये अब प्याले वाली जगह पे आना है जी। अब इसको बड़ा करना है, आगे करें जी। तो क्या ट्रेनिंग का अनुमान है, जरा देखें। लीडरशिप 11 मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप, यानी 11 ऐसी अहम चीजें जो लीडर के अंदर जो खुसूसियात होनी चाहिए। 11 लीडर की खुसूसियात। कितनी खुसूसियात? अब अदद आया है 11। कौन सा अदद आया है? 11। और निस्बत वाले भी यहां मौजूद होंगे। निस्बत वाले मौजूद हैं 11 वाले। तो 11 का आदत बड़ा बाबरकत आदत है। तो कितने खुसूसियात आज हम डिस्कस करेंगे यहां लीडर की? 11। तो पहले की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे, आगे चलते हैं। आगे आगे ये दूसरा पहले आया है, ये थोड़ी तरतीब गलत हुई है जी। यहां तरतीब आ गई है। अच्छा, वो मेरा मोबाइल जरा मुझे दीजिएगा, वो इधर ही ले आए, इधर ही लगा लेंगे कहीं जी। तो पहला अनुमान क्या है, जरा पढ़ें। पहली खुसूसियत लीडर के अंदर क्या होनी चाहिए? अनवेवरिंग कर्ज। क्या मतलब इसका? गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, हिम्मत, हौसला। क्या मतलब? गैर मुतज़लज़ल जुर्रत,
वलवला, जोश। आप नहीं लिख रहे हैं, आप मेरे चेहरे को पढ़ रहे हैं ना, मेरी बातों की गहराइयों तक जाएंगे ना? बस आज गहराइयों तक जाना है। तो लीडर के अंदर पहली खुसूसियत क्या होती है? लीडर की जो जुर्रत होती है, जो हिम्मत होती है, जो मोटिवेशन और जज्बा होता है, उसके अंदर कोई हलचल, यानी ऐसा नहीं है कि एक लम्हे वो बड़ा मोटिवेट है और वो लीडर है, वो कहता है लीडर है, मैं लीडर हूं, लेकिन उसके जज्बात में या उसकी हिम्मत में या उसकी स्पिरिट में या उसकी मोटिवेशन में या उसकी एंथुसियाज्म में एक लम्हे तो आग थी और अगले लम्हे पानी पानी था। ऐसा लीडर नहीं होता है। कहते हैं कि अनवेवरिंग कर्ज बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ सेल्फ, जो अंदर की मोटिवेशन है वो कहां से आती है? अपने बारे में मालूमात से आती है। कहां से आती है? अपने बारे में इल्म का होना। इससे इंसान, अगर किसी को मालूम है कि मेरे अंदर ये है, मैं इतना ताकतवर हूं, मेरे अंदर इतनी जुर्रत है, मेरे अंदर इतनी जान है, अगर किसी शख्स को अपने ऊपर, अपने बारे में ये इल्म हो गया कि मेरे अंदर कुछ है, तो फिर वो कभी किसी के सामने डगमगाएगा। जो अंदर से खाली है, जो अंदर से खाली है, वो किसी के सामने खड़ा होगा, डगमगा जाएगा। मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं हूं, ना मैं नून लीग का हूं, ना मैं पीटीआई का हूं, लेकिन मैं इमरान खान को इसलिए लाइक करता हूं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान में भी जब बोला है तो उसके अंदर एक जुर्रत और खुद का वकार बुलंद था, और उसने जब वो बोला, तकरीर की और ये बताया है कि मैं किसी मुसलमान का बच्चा हूं, मैंने किसी मुसलमान मां का दूध किया है। पलट के झपटना और झपट के पलटना, पलट के झपटना और झपट के पलटना, यही एक बहाना है लहू गर्म रखने का। ये लहू गर्म रखना है, आज रखेंगे, रखेंगे। यस सर। तो अपने बारे में इल्म का होना बहुत जरूरी है। एंड ऑफ वंस ऑक्यूपेशन, और अपने शोबे के बारे में इल्म होना, अपने प्रोफेशन के बारे में इल्म होना, पहले अपनी जात के बारे में और फिर, यानी आपकी जुर्रत में कमजोरी नहीं आएगी, सबसे पहले अपने बारे में जाने और फिर अपने शोबे के बारे में जाने। चीमक नहीं खानी, जो मुंह में डाला है निकाल दो। आज मेरी बातें कानों में डालनी है। अगर मेरी बातों को कानों में डालोगे तो मुंह में दुनिया की सारी कायनात की नेमतें आ जाएंगी। उस्ताद की बातों को जो कानों में, जिसके कानों में उस्ताद की बातें रस ना घोलें, उस्ताद की बातें उसके कानों में रस ना घोलें, तो फिर कायनात की नेमतें भी उसके मुंह में कभी नहीं आती। तो ये बात समझ आ गई आपको? अपने शोबे में और अपने बारे में इल्म रखना। किसी शख्स को अगर यही नहीं है तो वह नो फॉलोअर विश टू बी डोमिनेटेड बाय लीडर हु लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कर्ज। कोई भी फॉलोअर
उसको अपने ऊपर गालिब नहीं होने देगा, यानी वो मरहूब कोई भी नहीं होगा उससे। ऐसा शख्स जिसको अपने बारे में इल्म नहीं है और अपने शोबे के बारे में इल्म नहीं है, कमांड नहीं है, एक तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा और दूसरा उसका टीम का लीडर उससे मरहूब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लीडरशिप की बात कर रहा हूं। नो इंटेलिजेंट फॉलोअर, कोई भी अक्लमंद इंसान उसके सामने जानवे तलम्मस तय नहीं करेगा, यानी उसके सामने शागिर्द नहीं बनेगा, उसका शागिर्द नहीं होगा। पढ़ा लिखा आदमी कोई भी उस शख्स का शागिर्द नहीं होगा जिसको अपने बारे में इल्म नहीं और अपने शोबे के बारे में इल्म नहीं है। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप याद रखिएगा पोजीशन का नाम नहीं है, लिख लें। लीडरशिप पोजीशन का नाम नहीं है, लिखे। लीडर की तारीफ देने लगा हूं। लीडरशिप पोजीशन का नाम नहीं है। लीडरशिप इन्फ्लुएंस और सेल्फ पावर का नाम है। लीडरशिप पोजीशन का नाम नहीं है। लीडरशिप सेल्फ पावर और इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस समझते हैं? यानी आपकी शख्सियत की जो तारे हैं और आपकी शख्सियत की जो लहरें हैं वो दूसरे शख्स पर असरअंदाज हों। आप खड़े हैं और आपके सामने को खड़ा हुआ इंसान वो करंट ले, वो हरारत ले आपके वहां मौजूद होने से। आप गुफ्तगू करें, उसका दिल आपकी तरफ खींचा चला है। आप किसी को नजर भर के देख लें, वो आपका हो जाए। लीडर के अंदर ये क्वालिटी है। इन्फ्लुएंस समझे? इन्फ्लुएंस लीडर जिससे बात कर ले वो कहे कि यार तेरे लफ्जों में इतनी जान है कि तेरे सुपुर्द अपनी जान करने को दिल करता है। लीडर के लफ्जों में चाशनी और हरारत होती है। तो इन्फ्लुएंस समझे? इन्फ्लुएंस सेल्फ पावर। लीडरशिप पोजीशन का नाम नहीं है। लीडरशिप पर्सनल पावर का नाम है। लीडर जहां होता है वहां प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी क्रिएट होती है। यानी लीडर जहां होता है वहां लोगों के अंदर एक नज़्म ज़ब्त आता है। अब एक लम्हे के लिए यहां ठहरे और मुझे एक जुमला कहने दें। वो कहते हैं कि लीडर जहां खड़ा हो या जहां रह रहा हो या जहां सो रहा हो या जिन लोगों में मौजूद हो उन लोगों में एक नज़्म ज़ब्त बरकरार होता है, वो एक तरतीब में आते हैं। ये तो लीडर की तारीफ में है। अब एक शख्स खुद ही नज़्म ज़ब्त में नहीं है, क्या वो लीडर हो सकता है? नहीं। और लीडर जिस टीम का होता है, टीम और लीडर का पर्पस एक होता है। लीडर और टीम का पर्पस मत्मा नजर एक है, सपना एक है, ख्वाब एक है, मकसद एक है, जीना एक है, मरना एक है, चलना एक है, खाना एक है, रहना एक है, ट्रेनिंग एक है और ऊपर सीनियर को फॉलो करना एक है। जुबे साफ करने में रात गुजर जानी। मेरे वाले देख, कुछ कहूंगा कुछ अनकहा रह जाएगा,
कुछ कहूंगा कुछ अनकहा रह जाएगा, मेरे जाने के बाद यहाँ एक सन्नाटा गूंजता रह जाएगा। लीडर वो है, एक लम्हे में अगर मैं कहूं मेरे साथ एक्टिविटी करें तो आप फौरन परफॉर्म करें, कोई शर्म कोई हिचकिचाहट। लीडर के सामने कोई शर्म और कोई हिचकिचाहट, सारी शर्में दम तोड़ देती हैं लीडर के सामने, और सारी हिचकिचाहट शर्माना लीडर हर शर्म का पर्दा चाक करके हर उस मुकाम तक पहुंचता है जहां तक उसकी नजर जाती है। लीडर की ये शान है, लीडर की ये शान है। लीडर वहां तक जाता है जहां तक उसकी नजर की ताकत होती है। तो मैं एक लम्हे में कहूं एक्टिविटी करनी है तो फौरन आप एक्टिविटी करने शुरू हो जाएं। अगले लम्हे कहूं कि सिट डाउन, हैव टू सीट, फौरन बैठ जाना है, ऐसे जैसे कि परिंदा भी आके सर पे बैठे तो आपको होश ना रहे। ये है लीडर। समझ आ रही बातें? रहा नहीं क्या, उसने सबसे टॉप पे मेरे और आपकी आका का नाम लिखा है। मैंने पिछले दिनों मैं नेपोलियन हिल की बुक पढ़ रहा था, और ये वो किताब है, इस वक्त यूरोप में अगर 100% कामयाबी है उसमें 80% कामयाबियां इस नेपोलियन हिल की बुक से मरहून मिन्नत हैं। बिल गेट्स भी अगर बिल गेट्स बना है, और जेफ बेजोस भी अगर जेफ बेजोस बना है, स्टीव जॉब्स बना है, सारे इस किताब को पढ़ के आगे गुजरे हैं। और यूरोप की 80% कामयाबियों के बनाने में किरदार नेपोलियन हिल की इस बुक में है, यानी इस बुक ने उनकी कामयाबियां बनाई हैं। और इस बुक का नाम है, जो कि 1935 में लिखी गई थी, 1935 में लिखी गई थी, थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब का उन्वान है। मैंने जब उसका चैप्टर नंबर 9 खोला तो उसके अंदर कोई 2 सफ़ों पे मुश्तमल मेरे और आपकी आका का नाम आया, और उसने तारीफ की, ऐसे पुल बांधे, उसने ऐसी मिसालें कोट की। एक ईसाई होने के बावजूद भी मेरे और आपके आका का जिक्र नेपोलियन हिल अपनी बुक के अंदर 1935 में लिखी जाने वाली किताब, जिसने 80% यूरोप को दौलतमंद कर दिया है। जब सहाबा किराम बैठे होते तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम इतने खोए रहते थे आपकी गुफ्तगू में कि परिंदे भी हमारे सरों पे आके बैठ जाते तो हमें खबर ना रहती थी। आपकी लीडरशिप में ये क्वालिटी थी। और जब बात आई, वो बैत रिजवान हुई, आपको पता है बैत रिजवान का वाकया, जब आप उम्रा करने की नीयत से तशरीफ लाए तो कुफार ने, मुशरिकीन ने उम्रा ना करने दिया, गालिबन हज या उम्रा करने के लिए तशरीफ लाए। तो फिर बैत रिजवान हुई थी, हजरत उस्मान को कासिद बना के भेजा था। तो हजरत उस्मान के बारे में खबर ये उड़ा दी गई थी कि माज़अल्लाह कुफार ने उनको शहीद कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो आपने बैत रिजवान ली और आपने फरमाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने पीठ फेर दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम के
उम्मतियों ने, सहाबा ने ये कहा था कि तू और तेरा खुदा फिरौन से लड़े, हम नहीं लड़ सकते, मुझे जहाँ बैठ दो। तो सहाबा इकराम के अल्फाज ये थे, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खड़े हुए, आपने म्यान से तलवार निकाली, हवा में लहराई और एक जुमला बोला और कहने लगे, हुजूर वो मूसा की कौम थे, हम आपके मानने वाले हैं, आप एक इशारा करें, दूसरे की गर्दन तो बहुत दूर है, हम इस तलवार से अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार हैं। तो एक लम्हा यह था कि 313 अगर बदर के मैदान में उतरते हैं तो 1000 को पसवा कर देते हैं। मेरे दोस्तों, हम उस रसूल के मानने वाले हैं और हम उन सहाबा इकराम का नाम लेने वाले हैं। हमारी लीडरशिप में यह क्वालिटी होनी चाहिए, एक लम्हे में हम आग बन जाएं और अगले लम्हे में हम पानी का तूफान बन के उभरें। तो ये आपके अंदाज होंगे। मैं कहूं ओके सर, तो आपने बोला यस सर। नहीं, ऐसे नहीं, पूरी मोटिवेशन और जज्बे के साथ। अपने आप को बचाना नहीं है, लगाना है। क्या करना है? लगाना है। तो आर यू सीरियस? तो लगाना है, बचाना नहीं है। जैसे कहूं एक्टिविटी करनी है तो फौरन करनी है, जैसे कहूं सिट डाउन तो बैठ जाना है। तो लीडर क्या है? अनवेवरिंग कर्ज, गैर मुतज़ल्ज़ल जुर्रत और हौसला और ताकत उसके अंदर होती है। समझ आइए आपको? वो क्या किसी खूबसूरत लफ्जों में लीडर के बारे में कहा है। लीडर अपनी ज़बान हाल में कहता है, शायर ने लीडर के लफ्जों को कॉपी किया है। वो कहता है कि इन आदियों से कह दो अपनी औकात में रहे। आज मैं लीडर से मुखातब हूं, लोडर से मुखातब। एक तरफ है विनर और एक तरफ है लूजर। आज लूजर को नींद आएगी, आज अंदर का विनर जागेगा। अंदर का विनर जागेगा, अंदर का विनर जागेगा। तो मैं लीडर से मुखातब हूं, मैं लूजर से मुखातब। तूने चश्मे के पर्दे में जो आंख लगा रखी है, मैं तेरे चश्मे के अंदर से भी तुझे देख रहा हूं। आगे होके बैठ, आगे होके बैठ। मेरी मजलिस में जाग के बैठना पड़ेगा। आगे सीरियस? हाँ, ये अंगूठा पूरा यस सर। जुबान से बोलना, बॉडी से थोड़ा झटका भी देना है। यस सर। आर यू सीरियस? आर यू सीरियस फॉर योर कैरियर? आर यू सीरियस फॉर योर कैरियर? आर यू सीरियस? जब मैं कहूं सीरियस तो इसका मतलब है आर यू सीरियस फॉर योर कैरियर? क्या आप अपने मुस्तकबल के लिए संजीदा हैं? इन आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। सर इतना अरसा हो गया लाइन कोई नहीं लगी है, सर इतना अरसा हो गया बोनस रुका है, सर इतना अरसा हो गया ये हो गया, सर ये मसाइल आ गए, ये मसाइल आ गए। है वो क्या किसी ने कहा था, अभी सोहेब साहब और मैं बैठे हुए थे, कॉल आई इनको। तो कांटे तो हर जगह हैं, जहां फूल हैं वहां कांटे जरूर हैं, और जिस फूल के नीचे कांटा नहीं होता है, तजर्बे की बात बता रहा हूं, बागीचे में जाना और फूलों को देखना, जिस फूल के नीचे कांटा नहीं होता है, उस जो ऐसी टहनी पे फूल लगा है, जिस टहनी के साथ कांटे नहीं है और वो फूल ऐसी टहनी पे ऊपर जगमगा रहा है, उसके पास जाना, उसकी खुशबू सूंघना, जो बगैर कांटों की टहनी पर लगा है वो बगैर खुशबू के होता है, और जो कांटों पर चढ़ के ऊपर आके लगा है उसके अंदर खुशबू ही खुशबू।
इसलिए सुनता हूं। इन आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। इन आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। हम वो पत्ते नहीं है जो झोंकों से गिर जाया करते हैं। अभी नहीं तो समझा, अभी तो नहीं समझा, तूने लफ्जों को समझा ही नहीं है, तूने मेरे लफ्जों को रायगा कर दिया है। इन आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। जुमला गौर करो जरा, क्या कह रहा है शायर? क्या कह रहा है लीडर? कौन कह रहा है? लीडर कह रहा है इन आंधियों से कह दो, रिजेक्शन को कह दो, नो को कह दो, लोगों की बातों को कह दो, बोनस के थम जाने को कह दो। मेरी इस्तिकामत का भी इम्तिहान है। ऐ जज्बा दिल कर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। हाय 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 गर मैं चाहूं। कौन कह रहा है? लीडर। कौन कह रहा है? ऐ जज्बा दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। ये मैं तब कहा करता था जब मेरी 6वां टीम न बनी सिल्वर मेंबर पर, यानी उस वक्त 4 स्टार का रैंक होता था, अब सिल्वर है। तो सिल्वर मेंबर पर टीम डेड हो गई और 6 में आगे टीम। ये मैं आपको पढ़ी लिखी बात समझा रहा हूं, पढ़ी लिखी बात। मिल गई खा लिया, ना मिला किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, सब्र किया है। क्या किया? इसको कहा सब्र कर। इज्जत नफ्स भी किसी शय का नाम है। सब्र कर, तो डिपेंडेंट नहीं। तो इन आंधियों से कह दो, अरे यार क्या किसको रहा है? आंधी को। यार आंधी और तूफान वो बला होती है। आप सारे गांव से ताल्लुक रखने वाले हैं, जो दरख्तों को भी उखाड़ के ले जाने की जुर्रत रखती है, उसको कहते हैं तूफान और आंधी। और लीडर किसको मुखातब कर रहा है? उस तूफान को जो दरख्तों को भी उखाड़ के ले जाए। कह रहा है इन आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। वो शायर ने कहा कि तू खुद क्यों नहीं कह लेता, आंधी से खुद क्यों नहीं कह लेता? और लीडर बोला, कहता ए माड़ियां मोटियां शामा दे मुंह मैं नहीं लगता, इसको तुम कह दो, मैं भी नहीं कहूंगा। इन आंधियों को तुम कह दो अपनी औकात में रहने। हाय 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 हाय, नहीं समझा? तू ना समझा मेरी नजरों का तकाजा क्या है। समझा कि नहीं समझा? इन आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। हम वो पत्ते नहीं है जो झोंकों से गिर जाया करते हैं। समझे बात को? पत्ता झोंका किसको कह दिया है? और नहीं यार वो समझे ही नहीं है। और झोंका किसको कहा है उसने? और आंधी को कहा है। किसको कहा है? वो कह रहा है आंधी तू आंधी नहीं है, तू मेरे सामने एक झोंका है। और तू तूफान नहीं है, तू मेरे सामने एक झोंका है। जब तू मेरे सीने से टकराएगी तुझे पता चलेगा तूफान मैं हूं या तू है। मालूम है
समझा। इन आदियों से कह दो अपनी औकात में रहे, हम वो पत्ते नहीं जो झोंकों से, हम वो पत्ते ही नहीं है। तूने मुझे पत्ता समझ लिया है, हम पत्ते नहीं हैं। ऐ तूफान है आंधी जो इन झोंकों से तो झोंका है मेरे सामने। तो समझ आई इसकी? लीडर की ये शान होती है कि बड़ी से बड़ी भी चैलेंज आ जाए, लीडर खड़ा रहता है। मैं इमरान खान को इसलिए लाइक नहीं करता हूं कि वो पीटीआई का है, मैं इसलिए लाइक करता हूं यार वो जीरो से इंसान, जैसे मैं जीरो से उठा और मैंने ओजे सुरैया के ऊपर कामयाबी को मीनारे तामीर किए हैं, इमरान खान भी जीरो से उठा है। और कौन जानता था मियां वाली के ग्राउंडों में शिकर दोपहर बॉलिंग करवाने वाला शख्स, जो शिकर दोपहर में बॉलिंग करवाने की प्रैक्टिस कर रहा है, कौन जानता था एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जिस मुल्क में ये सांस ले रहा है उस मुल्क का ये बादशाह भी बनेगा। वो बादशाह बना। और आज वो बड़ा जुमला मुझे बहुत जुमला पसंद आया। उसने जुमला कहा, मैं उसके इस जुमले से मोटिवेट हुआ। उसने कहा हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग हार जाते हैं, मैं कई मैदानों में हारा हूं। कहता है हारने का हौसला भी ये जीतने वाले के दिल में होता है। हारने का हौसला भी जीतने वाले के दिल में होता है। जो जीतने वाला दिल नहीं रखता है उसके ऊपर हार मुसल्लत होती है। उनकी लत्ता बावा टुट जांदियां ने, उनकी लत्ता बावा, चेहरा उतर जाता है, चेहरा उतर जाता है। तो हारने का हौसला लीडर में होता है। किसमें होता है? किसमें होता है? लीडर में होता है। बस अब चेयर तब्दील नहीं करनी है, हेलो बस ओके, कभी भी ये हरकत नहीं करनी है क्योंकि लीडर को ये जेब नहीं देता। एटिकेट ऑफ दी लाइफ, एटिकेट ऑफ दी लाइफ, ये उसके खिलाफ है चेयर को क्रॉस करना। तो इसकी समझ आ गई आपको? समझ आ गई? तो जब मेरी टीम नहीं बन रही थी, मंजिल के लिए 2 गांव चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ये मैं खुद को कह रहा था। ये मैं खुद को कहता था जब मेरी प्रॉस्पेक्टिंग नहीं हो रही थी, मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, मैं रोड पे चल रहा होता था और चलते हुए कदमों के साथ 2 गांव का मतलब 2 कदम, और खुद को कह रहा होता था ऐ जज्बाए दिल, और खुद से कलाम कर रहा होता था ऐ जज्बाए दिल, अगर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। ये नो तो एक चीज है, हर चीज मुकाबिल आ जाए, हर चीज मुकाबिल आ जाए। मेरे कदमों में इतनी इस्तकामत है, इतनी मजबूती है और इतनी ताकत है, मैं मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं दफ्तर जा रहा होता था, दफ्तर जा रहा होता था पैदल, तो मैं सब्र कर रहा होता था, तो मैं चल रहा होता था और खुद को ये शेर सुनाया करता था ऐ जज्बाए दिल, अगर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गांव चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ये मेरा जज्बा था। तो कुछ अशार मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए याद किए हुए थे। जब मैं डगमगाता तो मैं खुद को ही मोटिवेट किया करता था। तुझे मोटिवेट करने के लिए सीनियर की जरूरत पड़ती है, लेकिन लीडर खुद मोटिवेट होता है। तुझे संभालने के लिए संभाला चाहिए, लेकिन लीडर खुद संभल जाता है, उसको किसी के सहारे की जरूरत। अगर तू लीडर है, अगर तू लीडर है तो खुद समझ जाएगा और संभल जाएगा। ये पहली खुसूसियत समझ आ गई। लीडर के जज्बात में तुग़यानी तो होती है, लेकिन उसकी तुग़यानी आपे से बाहर
नहीं होती, तुग़यानी होती है, लेकिन उसकी तुग़यानी आपे से बाहर, समंदर की तुग़यानी आपे से बाहर हो जाती है, इसलिए तो सुनामी आता है। लीडर का तूफान अंदर बपा होता है, उसके ड्रीम का, उसके विजन का, उसकी वो कामयाबी जो यहां सोच के लगा हुआ है, वो कामयाबी का तूफान अंदर होता है। और एक वक्त आता है जब वो कामयाबी खिल के बाहर आती है, फैल जाती है, हर सुख खुशबू फैल जाती है। मैं पिछले दिनों सारासर साहब के घर गया, उन्होंने, आपको पता है कि नई फॉर्च्यूनर ली है, तो मैं मुबारकबाद देने के लिए उनके घर पहुंचा। मैं गाड़ी से अभी उतरा ही कि पूरा गांव उनके इर्द गिर्द वहां बैठा हुआ है, तो 2 गाड़ियां उनके डेरे के बाहर खड़ी हैं और वो दरमियान में सबके साथ महवे गुफ्तगू हैं, मिठाइयां चल रही हैं। अगली सुबह रात उन्होंने मुझे वहां रखा, अगली सुबह रोजा रखने के बाद हम थोड़ा चहलकदमी के लिए निकले। थोड़ा दूर गए, मुझे बताने लगे कि मुंशी साहब ये जो रोड है इसको देखें। मैंने देखा, कहते कभी ऐसा वक्त भी आया है मुझ पर कि मैं इस रोड पे आया करता था और मुझे यह भी मालूम था कि फलां हवेली के सामने से कुत्ता निकलेगा, मुझे पड़ेगा। और जब दिन का उजाला होता था तो रात को उनके कुत्ते पड़ते थे और दिन के उजाले में मुझे वो पड़ते थे। और कई मर्तबा मैं लुटा हूं इन सड़कों पे और कई खतरों को मैंने मोल लिया है इन रोडों पर। और यही गांव वाले होते थे, कभी मैं रोड पे चलता था शर्मिंदगी की वजह से कि अभी तक मैं कामयाब नहीं हुआ हूं, और ये मुझे बातें ना कहीं कहें कि इतना अरसा हो गया तुझे लगा हुआ है। और आज एक वक्त वो है, मैं वहां वो तो क्या कि खामोश हो गए, लेकिन मेरे दिल में एक बात आई। मैंने कहा आज पूरा गांव आपको मुबारकबाद देने के लिए उमड़ आया है। तो एक वक्त वो था, आप रोड पे चलते थे, इस वजह से थोड़ा सा एहसास होता था कि यार कोई बात ना करे कि अभी तक मैं पैदल हूं या मैं 1 to 5 पे हूं। तो अब वो वक्त है कि डेरे के सामने 2 गाड़ियां खड़ी हैं और सारा गांव उनको मुबारकियां देने के लिए उनकी दहलीज पर आन पहुंचा है। अब ये तुझे मैं कह रहा हूं, तू रख हौसला, तू ना क्या उसे सुन ले। अगर उसके अंदर दिल के कान नहीं खुले अभी तक और जमीर के कान नहीं खुले अभी तक, फिर तू 100 मरतबा भी कहेगा सुन ले, वो सुनी अनसुनी करेगा। ये बात उसे सुनाई देगी जिसके अंदर का इंसान आज बेदार है। अंदर का इंसान आज मैं चंद कार अचीवर के लिए यहां आया हूं। मैं सभी के लिए यहां आया नहीं हूं, मैं आया हूं लेकिन चंद कार अचीवर के लिए आया हूं। मैं साहिवाल गया, वहां एक शख्स मुझे मिला, घुटने दबाने लगा। ट्रेनिंग के बाद कहने लगा सर, दबाने लगा जैसे करते हैं सारे दोस्त। तो मोहब्बत उन्होंने पेश की, दबाते दबाते मैंने उनसे दुआएं दी कि लीडर, चीता, शेर, बम, छा जा। ऐसे मैंने मोटिवेट किया। कहता नहीं साहब, मुझे आप पहचाने, मुझे आप पहचाने। मैंने कहा मैं नहीं पहचान रखता हूं, मैं 20 लोगों को रोज मिलता हूं, तो रोजाना इतने लोग, इतने चेहरे आते हैं कि कोई चेहरा मेरी नजर में नहीं भाता है। तो कहने लगे सर, फैसलाबाद में लेवल 2 ट्रेनिंग आपसे ली थी, डायरियां मैंने लिखी, गुम हो गई। जिस ट्रेनिंग के ऊपर मैंने आपकी डायरी को लिखा था, वो डायरी मैंने गुम ना होने दी। एक उसके ऊपर जुमला लिखा था, जब जब मैं डिमोटिवेट होता मैं वो जुमला पढ़ता, जब जब मैं डिग्रेड होता मैं उस जुमले को पढ़ता, फिर से मैं उठ खड़ा होता और मैं काम शुरू कर देता। सर आज मेरा रैंक प्लाटिनियम हो चुका है और मेरे इस महीने का चेक 1,62,000 का आ रहा है। मुझे कहने लगा सर
आपकी उस एक ट्रेनिंग ने मुझे बना के रख दिया। आपकी उस एक ट्रेनिंग ने मुझे बना के, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा मुझे बताओ लेवल 2 के अंदर कितने लोग थे? उसने जवाब दिया सर कोई 100-125 के करीब थे लोग लेवल 2 के अंदर। मैंने कहा कि 100-125 लोग मुझे नहीं मिला है कि वो मुझे ये जुमला कहे कि सर आपकी उस ट्रेनिंग ने मुझे बना के रख दिया, मुझे तू मिला है। मैंने उससे मुखातब करके कहा कि नौजवान सुन, मेरी ट्रेनिंग में कमाल होता तो 100 बंदा मेरे सामने आके मुझे कहता कि सर आपकी ट्रेनिंग ने मुझे जाग लगा दी है। पता चला कि मेरी ट्रेनिंग में कमाल नहीं था, मैं जब ट्रेनिंग दे रहा था तेरे अंदर का ज़मीर जाग रहा था। मैंने सैकड़ों को, बीसियों को ये जुमले कहे, लेकिन किसी के कान में पड़ा और उनसे उसने इधर से सुना इधर से निकाल दिया। तूने भी सुना, तूने भी इधर से सुना, तूने इधर से निकाला नहीं, क्योंकि इन दोनों कानों के दरमियान दिमाग जाग रहा था। तूने पूरी होश के साथ सुना, मेरी बात में कमाल नहीं था, तेरे सुनने और लिसनिंग पावर में और कुव्वत समात में कमाल था कि मेरी बात तेरे रूह की अंदर पेवस्त हो गई और तू इसे भुला ना सका और तूने एक बात को पकड़ा और तू इतना बड़ा अचीवर बन गया। कमाल मुझ में नहीं है, कमाल तेरे अंदर है। कमाल ट्रेनर में कमाल नहीं होता है, कमाल किसके अंदर होता है? तो कितनी संजीदगी के साथ बैठा है, माना ये रखता है। क्या जब मैं लेवल 1 में आया था, मेरे उस्ताद ने कहा बेटा, मतलब ओपीपी में आया था, ओपीपी में आया तो मेरे उस्ताद ने कहा बेटा हमने सभी को नहीं रखना है, रखना उसे है जो काम को संजीदा होकर समझेगा। जब तुम किसी को एक दफा तको और उसका हुस्न तेरे दिमाग के ऊपर नक्श हो जाए, तुम चाहो कि उसे भुलाना तो ना भुला सको। ऐसे भी होता है ना। तो आज मेरी ट्रेनिंग कोई कमाल नहीं है, आज उन चंद अचीवर्स के लिए आया हूं जो अंदर से जाग उठे हैं, जाग उठे हैं, अंदर से जाग उठे हैं। मेरे सामने सभी के चेहरे हैं और मैं देख रहा हूं कुछ चेहरे ऐसे भी आ रहे हैं मेरे सामने जिसको सीनियर ने बड़ी मोटिवेशन करके लाकर बैठाया है और वो हालते इस्तरार में बैठे हुए हैं, हालते करब में हैं। मैं उनकी नींद के गलबे को महसूस कर सकता हूं। वो बड़ी ही जुर्रत के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आज जो जाग गया तो मैं समझूंगा उसे जिंदगी की जाग लग गई है। तो आज की जाग आपको जिंदगी भर जगा जाएगी। ना गवाओ नाव के नीम कश, दिल रेजा रेजा गवा दिया। ना गवाओ नाव के नीम कश, समझो इस बात को, नाव के नीम कश कहते हैं, नीम कश आधा खींचा हुआ तीर, नावक कहते हैं तीर, नीम कश आधा खींचा हुआ। कमान में तीर है, निशाने पे निशाना लगाया जा रहा है। फैज अहमद फैज बोल उठे, उन्होंने कहा ठहरो, सारे तीर जाया कर बैठे हो, आखिरी तीर बचा है। ना गवाओ नाव के नीम कश, दिल रेजा रेजा गवा दिया, जो बचे हैं सब समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया, तने दाग दाग लुटा दिया। सारे ध्यान में आया है और तो दोस्तियां निभाने में लगा हुआ है, तो वक्त जाया कर रहा है, तुझे खबर ही नहीं, तेरे पीछे तेरे माँ बाप एक एक लम्हा गिनती कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? तूने जवानी का बेशतर हिस्सा गुजार दिया है,